अब देखिए ये आपकी 6.2 का फर्स्ट सेकंड थ्योरम है 6.2। ये वीपीटी का कन्वर्स है, तो कन्वर्स वीपीटी पेज नंबर 126 है। ये 126 पर मिलेगी, या इसका हम बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कन्वर्स है। और तीसरा जो आ सकता है वो इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। उसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब क्या है गिवन? देखिए एक गिवन एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, जिसमें एक ट्रायंगल एक लाइन इंटरसेक्ट करती है लाइन एल। जो लाइन एल है ये इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर, डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सो हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी लाइन को इंटरसेक्ट करती है डी और ई पॉइंट पर। तो रिस्पेक्टिवली सच दैट क्या दे रखा है कि इसका रेशियो इक्वल दे रखा है, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी ये गिवन है, दिया हुआ है ये सब। तो मैं इसका गिवन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्या है आपकी स्टेटमेंट में ये सब गिवन इन ए ट्रायंगल ए लाइन एल इंटरसेक्ट टू साइड ए बी एंड ए सी एट कौन कौन से पॉइंट है डी एंड ई पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये है, हमने प्रूव क्या करना है कि डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। ये हमने प्रूव करना है। हमने मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन में कि लेट ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, डी ई नॉट पैरेलल बी सी। ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम डी पॉइंट पर, हम डी पॉइंट से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं कि वो बी सी के पैरेलल है। तो ये क्या लिखेंगे, डी ई डैश पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। ये हम मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। हाँ, तो क्या होगा आपका प्रूफ, क्या होगा, ये आपका प्रूफ है। इस प्रूफ को देखिए, ये आपका प्रूफ, इसमें हमने 2 चीज माने हैं। कि क्या माने हमने, एक तो सबसे पहले हमने जो माना है कि ये इसके पैरेलल है, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। अगर पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, नाउ बिकॉज अगर पैरेलल है तो इसकी साइड भी क्या होंगी, रेशियो में होंगी। तो लिखेंगे ए डी अपॉन, यहां लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए डैश और ए डैश सी। ये आपकी इक्वेशन 1 है। किसके अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि पैरेलल है किसके, क्योंकि डी ई डैश पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ये पैरेलल है तो इसकी साइड भी क्या होंगी, रेशियो होंगी। क्योंकि हमने इससे पहले जो थ्योरम बीपीटी की थी उसमें अभी बताया था कि अगर एक साइड, 2 साइड के एक साइड अगर उसके पैरेलल है तो उसकी साइड को जो बाइसेक्ट करता है वो उसको रेशियो में, उसका एरिया ऑफ रेशियो इक्वल होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग है। बट इसका लिखेंगे, बट ए डी अपॉन डी बी और क्या दे रखा है, ए अपॉन ई सी, ये आपका गिवन है। ये इक्वेशन 2 है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, ए डैश सी इक्वल ए अपॉन ए सी। ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1 इक्वल बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। हम दोनों तरफ एक एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहां लिख देते हैं, ये है
एडिंग करेंगे अपॉन AC प्लस 1 इक्वल AE अपॉन EC प्लस 1। इसका एलसीएम है EC, तो ये होगा AE प्लस A'(C). इसका एलसीएम क्या है EC, इसमें भी क्या है AE प्लस EC। अब ये AE जो है ये AE1 प्लस AC, इसकी पूरी साइड क्या होगी ये आपकी होगी AC अपॉन A'(C), और इसका भी क्या है AE प्लस EC क्या होगा, ये भी आपकी AC के इक्वल होगी और EC से EC कैंसल, तो क्या होगा सो AEC A'(C) और EC ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या लिखेंगे, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन लाइन कौन सी है आपके, लाइन E एंड E'। ये पॉसिबल है कि एक ही लाइन पर हैं दोनों, और दोनों क्या हैं, ये इसके क्वांटिडाइट है, लगातार है ये क्वांटिडाइट किसके AC लाइन पर है। ये किस पर लिखेंगे, ईच अदर, एक दूसरे के, ईच अदर एक दूसरे के क्वांटिडाइट हैं, लगातार एक ही लाइन पर हैं, तो क्या लिखेंगे, दैट इज D' लाइन, दैट इज D' A लाइन L, क्योंकि दोनों एक हिस्से हैं, ये D' इज ए लाइन L, बट क्या दे रखा है D' जो है L लाइन इस पर है, तो बट DE' पैरेलल है किसके, BC के। अगर दोनों एक ही पॉइंट से निकलती हैं D' और DL, ये एक ही पॉइंट से दोनों निकलती है, ये इसके पैरेलल है और दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दी हैं, AE इक्वल EC हमने प्रूव कर दी, तो क्या होगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। सो यहां लिखेंगे DE पैरेलल है BC, और हमने प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपने प्रूव करने हैं, एक या दो क्वेश्चन इस पर हैं, बाकी इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट वाली थ्योरम है जिस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुट होंगे, रखे जाएंगे आपके सामने और आपसे निकलवाए जाएंगे। इस प्रकार से हमने आज क्या किया है, आज हमने इसका कन्वर्स कर दिया है VPT का, और VPT थ्योरम हमने प्रूव कर दी है। ये अच्छी प्रकार से याद करनी है। अगला जो आपका होगा वो इसकी एक्सरसाइज होगी, और वो एक्सरसाइज आपकी इनके जो प्रूव हैं इन पर एक्सरसाइज है, हमने ये प्रूव करने हैं या इसके क्वेश्चन निकालने हैं, ये आपने अच्छी प्रकार से करना है। VPT थ्योरम आपने कंपलसरी याद करनी है बेटा, इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।